हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रामाचंद्रन प्लॉट। तो होता क्या है रामाचंद्रन प्लॉट, जिसको हम रामाचंद्रन डायग्राम या फिर रामा प्लॉट भी कहते हैं। रामाचंद्रन प्लॉट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायहेड्रल एंगल्स फाई एंड साई ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज इन ए प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो जैसे हमें पता है कि हमारा जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो अमीनो एसिड रेजिड्यूज से बना हुआ है। जैसे देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड रेजिड्यू, कार्बन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, वन आर चेन, अमाइन ग्रुप एंड हाइड्रोजन, और ये हमारा हो गया सेकंड अमीनो एसिड रेजिड्यू। तो इन दोनों के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जिसमें फर्स्ट अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसका हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके H2O बाहर निकल जाता है, और ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू दो अमीनो एसिड रेजिड्यूज लिंक करते हैं। ठीक है, तो जब भी दो अमीनो एसिड रेजिड्यू लिंक करता है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये पेप्टाइड बॉन्ड है जिसमें एक अमीनो एसिड का COO और दूसरे अमीनो एसिड का NH रेजिड्यू इन्वॉल्व है, तो ये जो है ये प्लेनर और रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, जिस कारण से जो यहाँ पे जो है रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे इस अमीनो एसिड का ये हो गया, इसी तरह से एक और लिंक है, तो यहाँ पे हो गया COO NH, तो यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड रेजिड्यू हो गया, ये हमारा सेकंड वाला हो गया और ये थर्ड वाला हो गया। तो जैसे यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बट जो रोटेशन पॉसिबल होता है ना वो इतनी सी रीजन में होता है जिसको हम कहते हैं फाई और साई। तो यहाँ इन दो रीजन में बस रोटेशन पॉसिबल होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं डायहेड्रल एंगल। अगर रोटेशन पॉसिबल है फाई या फिर साई एंगल के बीच में, फाई एंगल में रोटेशन कब पॉसिबल होगा, जब NC अल्फ़ा के बीच में रोटेशन होगा तो उसको हम फाई एंगल वाला रोटेशन कहेंगे, और जब C अल्फ़ा और C के बीच में होगा तो उसको हम साई एंगल कहते हैं। सो NC अल्फ़ा C फाई और C अल्फ़ा C और फिर N, इसको हम साई एंगल का रोटेशन कहते हैं। C अल्फ़ा कौन सा, ये जो सेंट्रल कार्बन है इसी को हम C अल्फ़ा कह रहे हैं, दिस सेंट्रल कार्बन इसी को हम C अल्फ़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाई और साई एंगल रोटेशन पॉसिबल। और जो भी ये फाई और साई एंगल के रोटेशन के वजह से जो भी फाई और साई एंगल जहाँ पे भी लाई करता है उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस ग्राफ में हम शो करते हैं जैसे जो फाई एंगल और साई एंगल इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑफ द अमीनो एसिड रेजिड्यूज का। जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा अमीनो एसिड रेजिड्यूज इस ग्राफ में कहाँ पे आ रहा है अकॉर्डिंग टू दोज फाई और साई एंगल, तो उसे हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि इस अमीनो एसिड रेजिड्यूज में कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3D स्ट्रक्चर पॉसिबल है या फिर वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है कि नहीं। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रामाचंद्रन प्लॉट। तो ये ग्राफ जो होता है वो कहाँ होता है, तो -180 to 0 और फिर 0 to 180 के बीच में इधर फाई, और इस साइड हम साई लेते हैं जहाँ पे -180 to 0 फिर 0 to 180। तो फाई और साई एंगल के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है फाई एंगल के साइड 0 to 180, और जो साई एंगल है वहाँ पे 0 to 180, यानी जो पॉजिटिव साइड जो लाई करता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो लाई करता है फाई एंगल के लिए 0 to -180 और साई एंगल के लिए 0 to 180। तो 1 इज़ पॉजिटिव और 1 इज़ नेगेटिव, ये वाला जो साइड है वहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मोस्टली है लेफ्ट हैंडेड जो अल्फ़ा हेलिक्स है वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मोस्टली आते हैं इस रीज़न पे। ठीक है, और जो बीटा शीट्स वाले हैं वो सारे अमीनो एसिड्स के जो भी जब हम फाई और साई एंगल प्लॉट करते हैं तो वो सारे सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं मेजरली इस रीज़न पे। और फिर हमारा जो थर्ड वाला हो गया वो कहाँ पे आता है, तो जो थर्ड आता है वो 0 to -180 फाई साइड और -180 to 0 साई एंगल की तरफ होता है। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 0 to +180 एंड +180 to 0 तक जो होता है, ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे मेजरली कोई भी अमीनो एसिड रेसिड्यू जल्दी लिंक नहीं लाई करता। रामाचंद्रन प्लॉट किसने हमें दिया था, GN रामाचंद्रन ने। हम क्यों रामाचंद्रन प्लॉट देखते हैं, तो रामाचंद्रन प्लॉट को यूज़ किया जाता है तो चेक करने के लिए जो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है कि नहीं। ठीक है, हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर लेफ्ट हैंड, अगर हमारा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है तो वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, बीटा सीट वाला वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं,
या फिर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं, तो ये हम चेक करते हैं। और ये भी चेक करते हैं कि वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है कि नहीं, मीन्स कि हमें बाहर से कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा उनका बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए। इसके अलावा हम चेक करते हैं जो हम अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर का 3D रिप्रेजेंटेशन चेक, जब हम 3D रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर का, तो हम चेक करते हैं कि वो एक्यूरेटली जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो एक्यूरेट है कि नहीं। और वन थिंग जो कि आपको रिमेंबर रखना चाहिए, जो ग्लाइसिन होता है ना वो ऑक्यूपाई करता है मैक्सिमम रीजन इन द ग्राफ, और जो प्रोलीन है वो मिनिमम रीजन ऑक्यूपाई करता है। प्रोलीन मिनिमम रीजन क्यों ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि जो प्रोलीन है तो वो उसका जो वो अपने ही उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, अपने ही अमीनो एसिड रेसिड्यू के साथ ही वो अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए इसकी रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, तो इसकी मिनिमम रोटेशन ऑक्यूपाई करता है इन द ग्राफ। और ग्लाइसिन क्योंकि इसमें अल्काइल जेल फ्री है तो ये मैक्सिमम रीजन ऑक्यूपाई करता है इन द ग्राफ। इसके अलावा एनालाइज करते हैं हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड कन्फर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द प्रोटीन। जो भी प्रोटीन में हमें कौन सा अमीनो एसिड पाया है, मिला है हमें, उसका कौन सा कन्फर्मेशन है, तो उसको एनालिसिस के लिए हम रामाचंद्रन प्लॉट यूज़ करते हैं। और या फिर हमें कोई अगर प्रोटीनेसियस ड्रग बनाना हो या फिर आर्टिफिशियल एंजाइम बनाना हो तब भी हम रामाचंद्रन प्लॉट यूज़ करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो समझ आ गया। अगर समझ आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।